16 जनवरी और 17 जनवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 16 जनवरी शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसकी त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में और मूल नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन ध्रुव नाम का योग बनेगा, व्याघात नाम का योग भी इस दिन बनने वाला है। अब मंगल का राशि परिवर्तन भी इस दिन होगा। देखिए मंगल देव अपनी उच्च की अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, यानी एक ऐसा ग्रह जो बहुत एनर्जेटिक है, जो साहस का, पराक्रम का, भूमि का, इनका कारक है, उसका उच्च की राशि मकर राशि में जाना और सूर्य और शुक्र के साथ युति करना, तो त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। बेहद प्रभावशाली ये समय रहेगा। 17 जनवरी ये शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में ही है लेकिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। अब ये हो गई इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव किस तरह से होगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दोनों दिनों की एक साथ बात करूंगी मैं। दोनों दिन चंद्रमा धनु राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए दोनों दिनों की अगर बात की जाए तो जो चंद्रमा की स्थिति है ये आपको थोड़ा सा भावुक कर सकती है, तो आपको थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण रख लिया तो चीजें आसानी से हो जाएंगी पूरे दिन में, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। आप पंचम भाव से 11वें घर को देख भी रहे हैं। 11वां घर आपके इनकम का घर है, 11वां घर आपके इच्छाओं का घर है। तो थोड़ा सा भावुकता पर नियंत्रण रखना है, जिससे आपके जीवन में खुशहाली रहने वाली है। आपने अगर कोई कर्ज ले रखा था, कहीं से लोन वगैरह ले रखा था, तो हो सकता है कि उसकी आखिरी किस्त आपकी इस बार हो, तो मन में खुशी भी रहेगी कि आपको एक कर्जे से मुक्ति मिल गई। आपका बौद्धिक स्तर बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है, मति का भाव है, तो आपका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा। 12वें घर का स्वामी पंचम भाव में गया है और 12वें घर का स्वामी पंचम में गया है, तो क्या करेगा, आप अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर काफी अलर्ट रहेंगे। कुछ अच्छी चीजों से जुड़ने का मौका भी आपको इस टाइम पीरियड में मिल पाएगा। सामाजिक तौर पर सक्रिय रहेंगे और अपनी जो स्थितियां हैं, जो भी आपकी स्थितियां हैं, उनको अच्छा कर पाएंगे बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ। अपने हर एक उद्देश्य पर ध्यान देंगे और जो भी कुछ करेंगे योजना बनाकर करेंगे। देखिए जब आप योजना बनाकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो चीजें कहीं ना कहीं बेहतर होती चली जाती हैं। अपने रास्ते में आने वाली हर एक परेशानी को दूर करने में सक्षम रहेंगे। आपका इस दौरान जो देखिए 12वां घर किन चीजों का है, 12वां घर है आपके खर्चे का, 12वां घर है आपके शयन का, 12वां घर है आपके जो हॉस्पिटल का, ठीक है। पंचम भाव में गए हैं। पंचम भाव में चंद्रमा के जाने से पहली चीज तो ऐसी चीजों से आपको लाभ होगा जो विदेश से जुड़ी हुई हैं, या फिर आप अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े काम करते हैं, फार्मेसी से जुड़े हैं आप, तो उनमें आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलने वाली हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई भी रोजगार आपके पास नहीं है और आप ट्राई भी कर रहे हैं, तो आपको अच्छी नौकरी मिलने के संकेत भी बनेंगे। आपको कहीं ना कहीं से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जिस दिशा से नौकरी की उम्मीद है उस तरफ अलर्ट रहें। अपनी आंख और कान खुले रखें, क्योंकि जैसे ही मौका मिले तो उसे झपट लें। क्योंकि देखिए ये ना सोचें कि ये तो छोटा है, काम छोटा है या आपके मतलब का काम नहीं है। मैं कहूंगी पहले आप जो कार्य आपको मिला है उसको करना शुरू करें, साथ में दूसरी जगह भी आप ट्राई करते रहें। क्योंकि जब आपको एक मौका मिला है ना, तो उस मौके में रहकर ही दूसरे मौके को तलाशिए। आप कुछ नया सोचेंगे, कुछ सकारात्मक आपके विचार भी रहेंगे और सकारात्मक विचारों के जरिए ही सकारात्मक विकास के संकेत भी आपको मिलेंगे। किसी प्रकार की जो जॉब करने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है, कुछ आने वाले भविष्य का ऐसा कुछ आपको पहलू दिखाई दे सकता है जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप बेहद खुश हों। अगर आपका अपना खुद का काम है, आप खुद का अपना बिजनेस चलाते हैं, तो नए स्रोत भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।
नए स्रोत यानी इनकम के नए सोर्सेज। कुछ लोग आपसे अपने व्यापार को बढ़ाने की बात कर सकते हैं। तो जब संभावनाएं बन रही हों तो उन संभावनाओं का लाभ भी उठाइए, लेकिन सोच समझकर, अपने अपने अनुभव के आधार पर। तो भविष्य के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जरूर देखने को मिलेंगे इन 2 दिनों में। देखिए, मन में अगर इच्छा है ना, अगर मन में इच्छाएं चल रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाता, अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड कर पाते, कुछ अच्छी चीजों से जुड़ पाते, तो ये इच्छाएं आपको अपनी तरफ खींचेंगी। जब हम संबंधों की बात करते हैं, प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया या पारिवारिक जीवन हो गया, तो पारिवारिक जीवन अच्छा है। किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की समस्याओं का निदान कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में जो प्रेम जीवन से जुड़े जातक हैं, उनके लिए भी ये दिन अच्छा है। आप पाएंगे कि प्रेम संबंध बड़ा अच्छा है। कहते हैं ना, इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस हो रही है, तो वैसा ही आपको महसूस होने वाला है। वैवाहिक जीवन में देखें तो वैवाहिक जीवन में वैसे तो अच्छी हैं चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके और आपके जीवन साथी के बाद किसी बात को लेकर अगर तनाव चल रहा था, तो उसको बढ़ाएं नहीं, उसको कम करने का प्रयास करें। बचाव नहीं करना है, लेकिन उसको कम करने का प्रयास आपको जरूर करना है, क्योंकि संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव रहेगा। देखिए, आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा, तनाव रहेगा, तो इसका असर रोमांटिक जीवन पर पड़ता है। तो ऐसी चीजों को जितना जल्दी हो सके दूर करने का प्रयास आपको करना है। कार्यक्षेत्र भी मैंने कहा अच्छा ही रहेगा। तो देखिए रिश्तों के मामले में अच्छा दिन है, परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। और छोटी मोटी चीज़ें अगर देखी जाएं तो अपने काम पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि आपके काम की छानबीन हो सकती है, आपके किसी की नज़रें आपके ऊपर हो सकती हैं आपके ऑफिस में। तो किसी गलती की गुंजाइश न रखें, वरना उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहकर काम करना होगा। और कारोबारियों के मैं कहूँगी, जब नई दिशाएं दिखाई दे रही हों तो नई दिशाओं के बारे में सोच विचार करें, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, और फिर आप देखेंगे आपका काम भी इतनी अच्छी गति से चल रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक मेलजोल भी बढ़ेगा, अपनों का सपोर्ट भी मिलेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के मामले में थोड़ा मन जो है ना डाइवर्ट हो सकता है। पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ दूसरा सब्जेक्ट उठाया, उसको पढ़ा, उसके भी मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करेंगे तो मन जो है ना वो केंद्रित होगा। तो मेडिटेशन आपके लिए सबसे अच्छा है। और उपाय के तौर पर भी मैं यही कहूँगी कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर भी आपको यही करना है अगर आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।